नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह का जन्मदिन आने वाला है। 25 दिसंबर को देश और दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों में और इसके जश्न में अभी से देश भर के ईसाई समुदाय के लोग जुट गए हैं। लेकिन इसी मौके पर भगवा ब्रिगेड ने ईसाइयों पर हमले तेज कर दिए हैं। सड़कों पर सांता क्लॉज की टोपियां बेचने वाले लोग हों या गिरजाघरों में कोई कार्यक्रम आयोजित करने वाले ईसाई, ये सारे लोग इस वक्त तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर हैं। दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के तमाम राज्यों में ईसाइयों पर हमले की घटनाएं लगातार तेज हो गई हैं। और विडंबना वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्रिसमस पर ईसाई समाज के बीच जाते हैं, प्रभु ईसा मसीह की आराधना करते हैं, उनके वचनों को दोहराते हैं और भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन, उनके संरक्षण में फल फूल रहे लोग ईसाई समाज पर लगातार हमला करते रहते हैं। आइए, पिछले चंद दिनों में ईसाइयों पर जो हमले की घटनाएं हुई हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है, उन घटनाओं के नजारे दिखाएं। उससे पहले स्क्रीन पर पिछले साल की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रिसमस के पर्व पर ईसाइयों के बीच मौजूदगी की। आप देखिए किस तरह वे प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक है। बड़े बड़े कार्डिनल्स के बीच खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भाईचारे का संदेश भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद साल दर साल हर क्रिसमस के मौके पर ये भगवा ब्रिगेड के लोग ईसाइयों पर हमला करने से बाज नहीं आते। बाइबल पढ़ने का मामला हो, गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं हो, गरीबों के बीच उत्सव मनाने की बात हो, या सड़कों पर सांता क्लॉज की पोशाक पहनकर निकलने की बात, ये सारी चीजें भगवा ब्रिगेड को नागवार हैं। और वे लोग कानून को बलाए ताक रखकर ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का यह दृश्य देख लीजिए। इसमें लाजपत नगर में कुछ महिलाएं सांता क्लॉज की टोपी लगाकर उत्सव मनाने के लिए कहीं जा रही थीं। उसके बाद उनके साथ क्या सलूक हुआ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। देखो क्या क्या ये देखो लिख के रखे हैं इन्होंने। ये देखो ना, ये ना आप अपने डॉक्टर को जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ, घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। हाँ जाओ, घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ, सीधा सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है। जब ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो, उसमें क्या? हाँ, वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग दाद दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। तो आपने देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह महिलाओं को धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे क्रिसमस मनाने के लिए, क्रिसमस के त्योहार से पहले सांता क्लॉज की पोशाक पहने हैं, उनकी टोपी लगाए हुए थी।
अब दूसरा दृश्य देखिए, ये जबलपुर का नजारा है। जबलपुर में ईसाई समुदाय के लोग बच्चों के साथ आयोजन कर रहे थे और इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष अंजू भारद्वाज और उनके साथ तमाम लोगों की भीड़ ने घुसकर जो कुछ किया वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अंजू भारद्वाज ने एक नेत्रहीन महिला के साथ बुरी तरह बदसलूकी करते हुए उससे कहा कि तू इस जन्म में तो अंधी है ही, अगले जन्म में भी अंधी ही होगी। यहां अपनी बच्ची को लेकर क्यों आई है? आइए देखिए कि अंजू भारद्वाज और उनके साथ आई हुई भीड़ ने किस तरह उपद्रव किया था। इस घटना में दोनों समुदायों के बीच में जमकर बहस भी हुई, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अब आपको लिए चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक गरीब व्यक्ति सड़क पर सांता क्लॉज की टोपियां और क्रिसमस से संबंधित दूसरे सामान को बेच रहा था। इस गरीब के साथ जो सुलूक हुआ वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसे धमकाते हुए कहा गया कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ क्रिसमस का कोई सामान नहीं बेचा जा सकता। किधर से है? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। डिसेंबर की बारी बनता मैं कलेक्टर पाक ना लोकल आई दियो बसी पारे तुम्हें आम बड़दाण्डे जगन्नाथ देश आसिकी ये कौन बिकुच जगन्नाथ देश आसिकी कौन ख्रीस्टियान बिकिल तुम्हें कौन ये कथा क्या पाखे परमिशन नहीं तुम पाखे कौन परमिशन लेटर अच्छी बसी पार नहीं आओ गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना भगवान का बेच रहे हो नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए सब लिखता चलो हिंदू हिंदू है ना हिंदू है ना हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद करो नहीं चलेगा। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो भागो, तुरंत भर्ती करो भागो। हिंदू है ना हिंदू होता है क्यों बेचते हो? क्या बेचो? अरे नहीं चाहिए ना बेचो, दूसरा चीज बेचो ना। नहीं कर रहे हो, इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बस। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? इसको मुसलमान कहते हैं। नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो चीजें जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा, आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे नहीं। हम हिंदू हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। नहीं आप परमिशन लेटर लेके आओ बेटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास परमिशन देंगे कहीं किधर जाएगा, इधर से ब्लास्टिंग हो जाएगा, क्या कौन देखेगा? नहीं करेंगे, ये भर्ती करो तुरंत भागो। अरे ये लोग को मैंने मन को भोगाओ यार, भोगाओ है मन को किए कहूँ आसिके बॉम्बिंग करते पड़े भोगाओ है मन को एम आधार ना यहाँ कर जाति गोत्र ठीक नहीं हम पूरे हमें पछिया पाई तो बारो ये जगन्नाथ। अब एक और खतरनाक वीडियो देख लीजिए। इसमें एक तिलकधारी व्यक्ति किसी कार्यक्रम स्थल पर घुसकर बाइबल पढ़ने, बाइबल बांटने पर ऐतराज जता रहा है। उसने किस तरह प्रभु ईसा मसीह के जन्म को लेकर फादर से वहां सवाल किए, ईसाई धर्म के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ जिस तरह बदसलूकी की वो इस वीडियो में देख सकते हैं।
यद्यपि इस वीडियो में जो व्यक्ति है उसकी पहचान को लेकर अभी संशय बना हुआ है और ये वीडियो कहां का है, किस शहर का है, इसको लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। शुरू में यह वीडियो बेंगलुरु का बताया गया था, लेकिन बेंगलुरु की पुलिस ने इसका खंडन किया है। बाद में जानकारी मिली कि यह वीडियो गाजियाबाद या दिल्ली के आसपास कहीं का है और इसमें जो व्यक्ति है वो बांग्लादेश का कोई घुसपैठिया है, लेकिन उसने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो बेहद चिंताजनक है। आइए आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसने अपना नाम घोषित तौर पर सत्यनिष्ठ आर्य बता रखा है, लेकिन बाद में पड़ताल में सामने आया कि इस व्यक्ति का नाम सनी उर रहमान है और ये मूलतः बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये व्यक्ति इससे पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में भी अपमानजनक वीडियो और रील्स जारी करता रहा है और इस दफा इसने प्रभु ईसा मसीह के जन्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें इस वीडियो में की हैं। अब तक इसकी वास्तविक पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। बेंगलुरु की पुलिस और दिल्ली की पुलिस लगातार पतारसी में लगी है, लेकिन जिस तरह ये शख्स, ये बदमाश प्रभु ईसा मसीह और बाइबल को लेकर आपत्तिजनक बातें कर रहा है वो सचमुच चिंताजनक है। उधर ईसाइयों के अलावा मुसलमानों पर हमेशा की तरह हमले जारी हैं। अयोध्या में एक 9 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो लोगों को तिलक लगाने का काम कर रहा था और उसका गुनाह ये था कि वो मुसलमान है। मुंबई हवाई अड्डे की एक घटना भी सामने आई है। यहां पर एक महिला यात्री जो खुद को बीजेपी संगठन का पदाधिकारी बताती है, उसने इंडिगो के कर्मचारी को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसका नाम अब्दुल्ला है। आइए देखिए इस महिला ने किस तरह उस मुस्लिम कर्मचारी के साथ बदसलूकी की है। ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। तो यही खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। आपने देखा कि ये महिला इंडिगो के कर्मचारी को सिर्फ इसलिए हड़का रही थी क्योंकि उसका नाम अब्दुल्ला है। वो कह रही है कि पूरा देश इन लोगों से परेशान। राजधानी दिल्ली का एक नजारा और देख लीजिए। दिल्ली में अफ्रीका का रहने वाला एक फुटबॉल कोच पिछले 12 सालों से बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा था। कल वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद रेणु चौधरी पहुंचती हैं और उस कोच को धमकाती हैं कि आप हिंदी सीख लीजिए वरना देश छोड़कर चले जाइए। रेणु चौधरी धमका रही हैं कि मैंने आपको 8 महीने पहले भी कहा था कि अगर इस देश में रहना है तो हिंदी सीखना पड़ेगी वरना देश छोड़कर चले जाइए। जो बच्चे उस कोच से
फुटबॉल सीखते थे, उनके गार्डियंस को, उनके माता पिता को भी रेणु चौधरी धमकाते हुए कह रही हैं कि अगर कल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आइए देखिए किस तरह ये बीजेपी पार्षद अफ्रीका के कोच को धमकी दे रही है। सीरियस, तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए, सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने फ्लैश करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, 7 बजे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। तो जिस तरह पूरे साल मुसलमानों पर भगवा ब्रिगेड का कहर टूटता है, वैसा ही कहर इस वक्त क्रिसमस के ऐन पहले ईसाई समाज पर टूट रहा है। देश भर में अलग अलग राज्यों में ईसाई समाज के लोगों पर क्रिसमस के मौके पर हमले हो रहे हैं और इन हमलों को लेकर सरकार, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के दिन निश्चित तौर पर ईसाई समाज के बीच जाएंगे, ईसा मसीह का जन्मदिन मनाएंगे और उनके समर्थक उस दिन भी ईसाइयों पर हमले जारी रखेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से यही होता आया है। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन कब तक इस तरह की गुंडागर्दी को अनदेखा करते हैं। आखिर कब तक भगवा ब्रिगेड के लोग मुसलमानों पर, ईसाइयों पर और समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों पर इसी तरह अत्याचार करते रहते हैं, और कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ आंखें मीचे रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।